नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली में जो प्रमुख रेखा होती है यानी कि हृदय रेखा, उसी से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हर व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा अलग अलग तरह की पाई जाती है। हृदय रेखा आपकी सबसे छोटी वाली उंगली के यानी कि जैसे ये आपकी कनिष्ठिका उंगली है और इसके नीचे बुध पर्वत पाया जाएगा और यहीं से आपकी जो प्रमुख रेखा दिख रही होती है वही हृदय रेखा कहलाती है। और ये आपकी मिडिल फिंगर के नीचे बनता है शनि पर्वत। ऐसे ही हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि आपकी हृदय रेखा आगे बढ़ते हुए आपके शनि पर्वत तक कुछ इस प्रकार से आ जाती है तो ऐसे व्यक्ति को पैसे से अधिक प्रेम होता है। इस तरह की रेखा वाले जातक प्रेम संबंधों को कम तवज्जो देते हैं। ऐसे लोग पहले खुद के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं और फिर किसी और के बारे में सोचते हैं। आमतौर पर ये लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं और दिल से कम सोचते हैं। अगर आपकी हृदय रेखा बिना किसी दोष के आगे चलते हुए सीधे शनि पर्वत तक पहुंच जाती है तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने के कई रास्ते खोजता रहता है। ऐसे व्यक्ति बिना किसी की मदद के भी कई बार अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। हालांकि ये थोड़े मतलबी तो होते हैं लेकिन काम को पूरी स्पष्टता से करते हैं। उसी के विपरीत जैसे कि ये आपकी तर्जनी उंगली है, फर्स्ट फिंगर, उसके नीचे बनता है गुरु पर्वत। और यदि आपकी हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से गुरु पर्वत की ओर पहुंच जाती है या फिर आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत और गुरु पर्वत मतलब कि शनि पर्वत से थोड़ी सी आगे तक भी पहुंच जाती है तो गुरु पर्वत तक ही गिनी जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, पूरी तरह से ईमानदार भी होते हैं और इन लोगों पर विश्वास भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी हृदय रेखा सीधी चलती कुछ ज़्यादा ही आगे तक पहुंच जाती है तो यह भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसे लोगों को जलन बहुत फील होती है, मतलब कि प्यार करने वाले तो होते ही हैं, ईमानदार भी होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही दयालु प्रवृत्ति के कारण, कुछ ज़्यादा ही सामने वाले को प्यार करने के कारण इनमें बहुत ही जलन भाव भी आ जाता है। मान लीजिए इनका कोई प्रेमी है या फिर प्रेमिका है और उससे अगर कोई थर्ड पर्सन थोड़ी सी बात भी कर रहा होगा, हैंडशेक भी कर लेगा, तो भी इनको इतनी ज़्यादा जलन फील होगी कि ये लोग उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। और अब यदि बात करते हैं हृदय रेखा के दो भागों में बट जाने के बारे में। ये आपकी हृदय रेखा है और ये आपके कुछ इस प्रकार से शनि पर्वत तक जाती है और उसमें से एक और रेखा निकलकर कुछ इस प्रकार से आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है। तो इसको हम विष्णु चिन्ह भी कहते हैं और यह जितना स्पष्ट शुद्ध होगा उतना ही ये अच्छा माना जाता है। ये व्यक्ति को भाग्यशाली तो बनाता ही है, साथ ही ऐसे लोगों पर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा भी होती है। ये लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें इन लोगों को सफलता मिलती है और हार का मुख नहीं देखना पड़ता। साथ ही इन लोगों के दो बिहेव देखने को मिलते हैं, प्रैक्टिकल भी और इमोशनली, मतलब कि ये लोग दिमाग से भी सोचते हैं और दिल से भी सोचते हैं, जो कि आज के समय में काफी अच्छा भी माना जाता है। अब बात करते हैं यदि हृदय रेखा आगे बढ़कर त्रिशूल का चिन्ह बना दे। हृदय रेखा से त्रिशूल का चिन्ह बना, सुनने में ही काफी अच्छा लग रहा है और ऐसे ही इन लोगों पर भगवान शिव की कृपा देखने को मिलती है। स्वभाव की बात की जाए तो इन लोगों के 3 स्वभाव हो जाते हैं, जैसे कि इसमें से एक रेखा आपकी शनि पर्वत की ओर इशारा करेगी जो आपको प्रैक्टिकल नेचर का बनाएगी, एक रेखा गुरु पर्वत की ओर इशारा करेगी जो आपको इमोशनल नेचर का बनाएगी, दयालु प्रवृत्ति का बनाएगी, और एक रेखा जो चली जाएगी वो आपके मंगल क्षेत्र की ओर इशारा करती है। मंगल क्षेत्र जो कि एक क्रूर ग्रह है, गुस्से वाला ग्रह है। तो ऐसे दिल से मतलब गुस्से का कनेक्शन इन लोगों को एकदम ही गुस्सा आ जाता है, एकदम ही ये लोग आक्रामक भी हो जाते हैं। इसी प्रकार से इन लोगों के 3 स्वभाव हो जाते हैं। गुरु पर्वत के पास कहीं भी त्रिशूल का चिन्ह बनता है तो ऐसे व्यक्ति काफी गुणवान होते हैं और उस पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। मेहनत के दम पर उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं, कभी भी किसी परेशानी से डरते घबराते नहीं हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बुरी से बुरी, उसमें डटकर सामना करते हैं। किसी व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा बिना दोष के अगर आगे बढ़ती है तो काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास काफ़ी देखने को मिलता है और अपनी सूझबूझ से कामयाबी के रास्ते पर चलते हैं। इनको परिवार की तरफ से भी फुल सपोर्ट मिलता है और भविष्य इनका अच्छा रहता है। अब जैसे आपका गुरु पर्वत है तर्जनी उंगली के नीचे बनने वाला, इस स्थान पर अगर त्रिभुज का निशान आ जाए तो यह आपकी स्वभाव को दर्शाता है। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग उन्नति तो खूब करते ही हैं अपने जीवन में, लेकिन इनका एक सिद्धांत होता है कि सामने वाले पर चढ़कर आगे बढ़ जाओ, और इन लोगों में घमंड भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और यदि किसी की हथेली में उसकी हृदय रेखा बीच में से ही टूटी हुई हो कुछ इस तरह से, तो ऐसे लोगों को प्यार में धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी प्यार तो हो जाता है लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक किसी एक रिश्ते में टिककर नहीं रह पाते।
या फिर इनको अपने जीवन साथी से भी कई बार धोखा मिल जाता है। साथ ही इन लोगों को जैसे कि हृदय रेखा हमारे गुरु बृहस्पति से संबंधित होती है, और उसी प्रकार से जो गुरु बृहस्पति होते हैं वो हमारे पेट के कारक भी माने जाते हैं। तो इन लोगों को पेट से संबंधित भी कोई समस्या हो सकती है। और किसी की हृदय रेखा पर तिल का निशान आ जाता है तो यह सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह का संघर्ष भी झेलना पड़ता है। अगर किसी जातक की हथेली में जीवन रेखा पर तिल का भी निशान आ जाए तो वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में व्यक्ति को कोई गंभीर रोग भी सता सकता है। यदि हृदय रेखा पर त्रिभुज का निशान बन जाता है तो ऐसे लोगों का भाग्योदय देर से होता है, और कई बार भाग्य का साथ बुढ़ापे में देखने को मिलता है। हथेली में जिस स्थान पर भी, जिस पर्वत पर भी मछली का निशान बन जाता है तो उससे संबंधित गुणों में वृद्धि कर देता है। उसी प्रकार से गुरु पर्वत पर भी या फिर हृदय रेखा से भी मछली का निशान बन जाता है मिलकर, तो उनके गुणों में वृद्धि कर देगा। तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के देखने को मिलते हैं, बुद्धिमान ज्ञानी होते हैं और हर क्षेत्र में सफलता को भी प्राप्त करते हैं। इन लोगों को हर क्षेत्र से संबंधित थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही ये लोग अपने बुद्धि ज्ञान से ही जाने जाते हैं। जैसे कि पहले अभी बताया गया था कि यदि हृदय रेखा आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है तो वह विष्णु चिन्ह कहलाता है। उसी से संबंधित कुछ और भी जानकारी है कि जैसे कि इसका एक भाग आपके शनि पर्वत की ओर जाएगा, जो व्यक्ति को कर्म प्रधान व्यक्ति बनाता है, साथ ही धनवान होने का इशारा करता है। यह व्यक्ति के मन में कर्म में लगे रहने का संकेत देता है। और यदि हृदय रेखा से कोई रेखा निकलकर आपके गुरु पर्वत की ओर भी जाती है तो यह आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बना देता है। 2 भागों में बटी हृदय रेखा शुभ होती है। ऐसे लोगों के पास कर्म और धर्म दोनों होते हैं। दोनों के मिलने से ये व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। और यदि हृदय रेखा आपके गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में चली जाती है कुछ इस प्रकार से, तो हस्त रेखा के मुताबिक ऐसे लोग अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। साथ ही ऐसे लोग अपनी लव लाइफ की छोटी छोटी गलतियों पर ज़्यादा सवाल नहीं उठाते। ऐसे लोग रिश्तों को काफ़ी महत्व देते हैं, और साथ ही यह लोग बहुत भावुक भी होते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी हथेली में कुछ ऐसे चिन्हों से संबंधित विशेष जानकारी जो हर व्यक्ति की हथेली में पाए जाते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।